वजह क्या है कि आप गाना लिखते हैं एक सिचुएशन के लिए, जी गाना लिखते हैं एक ट्यून पर, करेक्ट है ना, ज्यादातर। जी जी तो जी आपको सिचुएशन भी दी जाती है, ट्यून भी। मसला ये है कि आज जो कहानियों का टेम्पो हो गया है, उसमें गाने की सिचुएशन में इमोशनल डेप्थ नहीं होती है, वो किसी दुखे हुए दिल की पुकार नहीं होती, वो एक हंगामा खेज बात होती है उसमें। जी तो उसमें गाने में वो गहराई आ ही नहीं सकती है, जज्बे की, इमोशन की, जी भावना की, जो अगर सिचुएशन में होगा तभी तो आएगी। एक जी दूसरे ये कि जो वक्त के साथ जिंदगी का टेम्पो बदल रहा है। आप खत जी लिखते थे, 3 दिन बाद उस पहुंचता था, तो वो जवाब देता था अगर 2 दिन के अंदर ही, तो 3 दिन बाद पहुंचता था, 8 दिन तो यही हो गए। आज आप एसएमएस करते हैं, ईमेल करते हैं, तो 5 सेकंड में पहुंच जाता है, हर जी चीज जल्दी होती है। तो म्यूजिक भी तो जिंदगी का ही हिस्सा है। जब हर चीज का टेम्पो बढ़ेगा तो म्यूजिक का टेम्पो तो केएल सहगल के जमाने का नहीं रहेगा, या 60s का जो था, 50s का जो था, वो भी नहीं रहेगा। तो म्यूजिक का टेम्पो बहुत बढ़ गया है। टेम्पो इस हद तक बढ़ा है कि फ्रेंटिक हो गया, सिचुएशन में गहराई नहीं, ट्यून तेजी से भाग रही है। अच्छा, वो ट्यून्स का जो स्ट्रक्चर है, वो हिंदुस्तानी लोकगीत या हिंदुस्तानी गजल के मीटर में नहीं होता है, उस पे जी वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत इन्फ्लुएंस है। जी उसके अलावा एक बात ये हो गई कि ये मान लिया गया हमारे यहाँ, जो कि गलत है, कि भाई गाना तो नाचने के लिए होता है। कुछ जी गाने नाचने के लिए होते हैं, ज्यादातर गाने नहीं होते। तो होता यह है कि नाचने के लिए चूंकि उसे मान लिया गया, क्लब में बजेगा गाना, तो जी जो परकशन है वो वॉइस से ऊपर आ जाता है। जो ताल चल रही है, आवाज सिंगर की नीचे है और परकशन ऊपर है। तो एक बिल्कुल तो जी वर्ड सुनाई नहीं देते, अगर सुनाई नहीं देते हैं तो उनकी अहमियत कम हुई। फिर ट्यून इतनी फास्ट है कि उसमें सुनने में वो लफ्ज को मुश्किल है, तो उनकी अहमियत और कम हो गई। और तीसरे है कि सिचुएशन में क्योंकि डेप्थ नहीं है, तो वर्ड में डेप्थ नहीं आई, तो उनकी इंपॉर्टेंस और कम हो गई। और चौथे ये कि पिछले इतने बरसों में हमारी लोगों ने, समाज ने जबान को और पोइट्री को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आज जी जो 25 साल के, 26 साल के, 22 साल के, 20 साल के लड़के लड़कियां, उनमें से कितनों ने अपने घर में पोइट्री की किताब देखी, कितनों ने अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में गए हैं। हमको एक्सपोजर मिला था, इनको वो एक्सपोजर ही नहीं दिया गया। स्कूल कॉलेज में भी पोट्री वोट्री को बेकार काम समझा जाता है। लिटरेचर पढ़ना जो है टाइम वेस्ट करना है। किसी को आज ये बताया नहीं जाता कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुमने वो नॉवेल नहीं पढ़ी। मतलब हमारे यहाँ तो, हमारी एज में, कॉलेज में, इसमें तो ये इज्जत का सवाल था कि वो फला जो नई नॉवेल आई है तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। वो सब खत्म हो चुका है। तो आप बच्चे को लैंग्वेज से एक्सपोज नहीं कर रहे, आप उसे पोइट्री से एक्सपोज नहीं कर रहे, आप उसे क्लासिकल म्यूजिक से एक्सपोज नहीं कर रहे, उसको ये नहीं मालूम कि हमारे फोक म्यूजिक क्या है, फोक गीत किसे कहते हैं, लोकगीत क्या होते हैं। तो वोकेबलरी सिमट गई है। जबान जो है वो आज, जो हमसे पहले की नस्ल थी उसके पास जितने शब्दावली थी, वो हमारे पास जी नहीं, हमारे पास जितनी हमसे कम नस्ल में नहीं है, वो सिमट रही है। तो गाने का क्या हाल होगा भाई, और डायलॉग का क्या हाल होगा इन हालत में, वही हो रहा है। फिर मैं कहूंगा मैं ना उम्मीद नहीं है, इसलिए कि मैंने अब देखा है पिछले चंद वर्षों में कि यंगर जनरेशन को नो थैंक्स हुआ। हमारे बुजुर्गों ने हमें खजाना दिया था कल्चर का, हम भूल गए अपने बच्चों को देने का। मगर ऑन देयर ओन, खुद कोशिश करके वो पोइट्री को, लिटरेचर को डिस्कवर कर रहे हैं। आज ये बढ़ रहा है। और मैं ऐसा यकीन रखता हूँ कि जिस तरह फिल्म बेहतर होती जा रही है वक्त के साथ, वो फिल्में अब वैसी नहीं बन रही जैसे 80s 90s में बनी थी, फिल्म बिल्कुल इम्प्रूव हुई है। जी उसी तरह गीत भी इम्प्रूव होगा। याद रखिए कि जिस काम में भी मार्केटिंग के लोग जो है वो फाइनल डिसीजन ले, वो काम अच्छा नहीं हो सकता। होना ये चाहिए कि आप, जो आदमी काम करने वाला है, उसे काम करने दें अपनी मर्जी से, और फिर उस काम की मार्केट ढूंढे जी और उसे बेचे, ये आपकी जिम्मेदारी।